बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत हो गई थी, उसके बाद करबला में क्या हुआ और उन शहीदों के सर मुबारक के साथ यजीदियों ने क्या किया। और जब कोई भी इंसान अल्लाह ताला से नहीं डरता तो वो कोई भी गुनाह करता हुआ नहीं डरता है, ये सोचे बिना कि एक दिन उसको भी इस दुनिया से जाना है, ख़त्म होना है। और ऐसा ही उन जालिमों का हाल था। यजीदियों की फौज के दिल में अल्लाह का बिल्कुल भी खौफ नहीं था, क्योंकि हुकूमत उस वक्त उन लोगों के हाथों में थी। इसीलिए इतना दर्दनाक करने से पहले उन लोगों ने एक बार बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहे हैं। और हज़रत इमाम हुसैन उन जालिम लोगों को बार बार समझाते रहे और उन जालिमों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो लोग इस दुनिया में हमेशा के लिए क़यामत तक के लिए लानती बनकर रह जाएंगे और लोग क़यामत तक उन पर लानत बरसाते रहेंगे। और नवासे रसूल को शहीद करने तक ही वो जालिम नहीं रुके, बल्कि आपकी लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए, आपके जिस्म मुबारक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर सभी लोगों को शहीद करके खेमों की तरफ गए। सारा सामान लूट लिया और खेमों में आग लगा दी गई। खेमों के अंदर आपकी बच्चियां मौजूद थी और वो बच्चियां आग को देखकर इधर उधर भागने लगी, चीख मारने लगी और बाहर निकल आए। और यहाँ तक के रसूल की बेटियों की सर से चादर तक खींच ली गई। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर मुबारक खबीस यजीदियों के पास ले जाया गया। बाकी सभी शहीदियों के सर मुबारक सिमर के हाथों भेज दिए गए। अपनी फौज के लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों को जनाजा नमाज पढ़ाकर दफना दिया गया। और रसूल इन नवासों के खानदान वालों को ऐसे ही पड़ा रहने दिया और पर्दा नसीन खातून और बीमार ज़ैबुल आबिदीन ऐसे ही खुले मैदान में आसमान के नीचे रात भर कैदी बनकर पड़े रहे। और फिर उनको सुबह होते ही कैदी बनाकर कूफा की तरफ रवाना कर दिए गए। और यजीद की फौज के एक सिपाही का बयान है कि जब हज़रत ज़ैनब अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन की लाश के पास से गुजरी तो बहुत तड़पते हुए और दर्द भरी आवाज़ में कहा, भाई आपके ऊपर अल्लाह और तमाम फरिश्तों और नबियों का दरूद और सलाम हो आपके ऊपर। और हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पड़े हुए हैं और खून में डूबे हुए हैं और जिस्म मुबारक के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। और आपकी बहन बेटियों को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा है और आपकी बच्चियों को कत्ल किया गया और हवा उनके ऊपर खाक उड़ा रही है। और हज़रत ज़ैनब के इन अल्फाजों को सुनकर दुश्मन भी रोने लगे। और जब करबला के मैदान से यजीद की फौज चली गई, कबीला बनु असद के लोगों ने करबला के मैदान में आकर सभी लाशों को दफना दिया गया। और जब हज़रत इमाम हुसैन का सर अनवर कूफा पहुंचा और जालिम इब्ने ज़ियाद के सामने सर मुबारक को रखा गया, उस वक्त यजीद काफिर के हाथों में एक छड़ी थी और वो आपके लबों को उस छड़ी से छू रहा था। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक बूढ़े सहाबी उसी महफिल में मौजूद थे। हज़रत ज़ैद बिन अरकम उस वक्त वहाँ मौजूद थे और इस मंजर को देखकर तड़प उठे और ये देखकर फरमाया, ए कमबख्त, इस छड़ी को हटा ले, अल्लाह की कसम मैंने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन लबों को चूमता हुआ देखा है। वो ये कहकर रोने लगे। इब्ने ज़ियाद बोला कि खुदा तुझे खूब रुलाए और कहने लगा अगर तू बूढ़ा ना होता और तेरी अकल ख़राब ना होती तो मैं तेरी गर्दन अभी काट देता। हज़रत ज़ैद वहाँ से उठे और ये कहकर चले गए कि गुलाम ने गुलाम को हकीम बना दिया। ऐ कौम, तुम सब अब गुलाम ही रहोगे। तुमने नवासा रसूल को कत्ल किया है और एक मक्कार जालिम को अपना हकीम बना लिया है, जो अच्छों को कत्ल कर रहा है और बूढ़ों को गुलाम बना रहा है। तुमने जिल्लत को गवारा कर लिया है और जो जिल्लत को गवारा करता उस पर खुदा की मार होती है। और फिर ये ऐलान हुआ कि सभी लोग मस्जिद में जमा हो जाएं। और फिर इब्ने ज़ियाद को मस्जिद में बुलवाया। फिर इब्ने ज़ियाद मस्जिद में गया और मिंबर पर खड़ा होकर बोला कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हक और हक कहने वालों की मदद की और यजीद को जीत हासिल कराई और इब्ने अली को हार दिलाई और उनको हलाक किया। माज़ अल्लाह, जब उस जालिम ने जब हज़रत इमाम हुसैन और उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को यजीद लानती ने कज़्ज़ाब कहा, हज़रत अब्दुल बिन अफीफ जो अहले बैत से बहुत मोहब्बत किया करते थे और वो दोनों आँखों से माजूर थे और पूरा दिन अल्लाह के जिक्र और फिक्र में गुजार दिया करते थे और मस्जिद उनका घर हुआ करता था। और वो इस गुस्ताखी को बर्दाश्त ना कर सके और खड़े होकर कहने लगे कि ए इब्ने मर्दाना, तू
तू ही इब्ने कज़्ज़ाब है, तू ही कज़्ज़ाब है और तू ही कज़्ज़ाब है। और हुसैन सच्चे, उनके वालिद सच्चे, उनके नाना सच्चे, और तुमने औलाद रसूल को कत्ल किया है और बात सिद्दीकीन जैसी करते हो। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसको पकड़ लो। फिर सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और इब्ने कफीफ की कौम के लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने उनको छुड़ा लिया, लेकिन जालिम इब्ने ज़ियाद ने उनको कत्ल करवा ही दिया। और जब तक उस जालिम को सुकून नहीं मिला, जब तक उनको कत्ल नहीं करवा दिया, के सामने इस तरह उनको सूली पर चढ़वा दिया गया। इस तरह एक और अल्लाह के बंदे की शहादत हुई। फिर लानती यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक को कोफा की गलियों में फिरवाया और इस तरह से उसने अपनी बेगैरती को दर्शाया। और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके जान निशारों को और अहले बैत को कैदी बनाकर एक जमात के सामने सिमर ने यजीद पलीत के सामने इस तरह से लाया गया कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था और आपकी बेटियों को ऊँटों की नंगी पीठों पर बिठाया गया था। और फिर जालिमों ने हुक्म दिया कि कटे हुए सरों को नेज़ों पर उठाकर भरे बाजारों में घुमाया जाए ताकि लोगों को एक सबक मिले और आइंदा कोई यजीद के सामने खड़े होने की बगावत ना कर सके। और जब ये जमात हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर मुबारक को लेकर पहली मंजिल तक पहुँचे और जहाँ एक गिरजा घर के पास रात गुजारने के लिए उतरे और वहाँ पर एक लोहे का कलम गैब से हाजिर हुआ और उस कलम से एक शेर लिखा गया कि क्या जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद किया है कि क्या वो इस बात की उम्मीद रखता है कि नाना जान क़यामत के दिन उसकी सिफात करेंगे। और कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि ये शेर दीवारों पर पहले से ही लिखा हुआ था। और जब जालिमों ने ये देखा तो बहुत हैरान हुए। वो गिरजा घर के राहिब से ये पूछा कि ये शेर दीवारों पर कब लिखा और किसने लिखा था। तो राहिब ने कहा कि किसने लिखा ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि नबी के ज़माने से 500 साल पहले लिखा हुआ था। और राहिब ने जब कटे हुए सरों को नेज़ों पर देखा और आपकी बेटियों को ऐसी हालत में देखा तो आपका भी दिल कांप उठा। और पूछने पर जब उनको मालूम हुआ तो कहने लगा, माज़ अल्लाह, तुम बहुत ही बुरे आदमी हो और अपने ही नबी के औलादों को कत्ल कर रहे हो और उन्हीं के बाल बच्चों को कैदी बनाए हुए हो। और फिर उस राहिब ने कहा, आज रात हुसैन का सर हमारे पास रहने दो, इसके बदले में तुम हमसे 10 दिरहम ले लेना। राहिब ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर मुबारक लिया और अपने खास कमरे में लेकर चला गया। फिर उस सर मुबारक को, चेहरे मुबारक को, लब मुबारक को और बाल मुबारक को जिसके ऊपर खून और धूल लगी हुई थी उसको धोया, साफ किया और इत्र लगाया और बड़े अदब और एहतराम के साथ अपने सामने रखा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ये बात बहुत पसंद आई और वो रोने लगा और उसकी आंखों से पर्दे उठ गए। और जब राहिब ने देखा कि सर मुबारक से आसमान तक नूर ही नूर है और उसने सर मुबारक की ये करामात देखी तो उसने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। सुबह सर मुबारक को उसके हवाले कर दिया और लानती यजीद की फौज उस जगह से जब दूसरी जगह पहुंची तो दिरहम बांटने के लिए लोगों को उसने थैली खोली तो देखा कि सारे दिरहम मिट्टी के किंकड़ बन गए हैं। और उसकी एक तरफ लिखा हुआ था, जालिम जो जुल्म करते हैं अल्लाह ताला से वो बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ है। और दूसरी तरफ लिखा हुआ था, वो जालिम बहुत जल्दी जान जाएंगे कि वो किस तरफ पलटा। जब यजीद पलीत को ये मालूम हुआ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर मुबारक दमिश्क पहुँचने वाला है तो उसने पूरे शहर में खुशी मनवाने का हुक्म दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस के लिए मुल्क के शाम आए हुए थे और जब वो दमिश्क पहुँचे तो उन्होंने देखा सभी लोग खुशी मना रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। और जब उन्होंने लोगों से इस खुशी का राज पूछा तो लोगों ने बताया कि इराक वालों ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर यजीद के सामने तोहफा बनाकर भेजा है, सभी उसी की खुशी मना रहे हैं। हज़रत सैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दुख भरी आह भरी और पूछा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सर किस दरवाजे से अंदर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाबू साद से। आप उस दरवाजे की तरफ भागे और भागकर अहले बैत तक पहुंच गए। आपने देखा कि एक सर मुबारक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता जुलता है
اور اس سر مبارک کو نیزے پر رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ اہل بیت میں سے کسی نے پوچھا کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اگر میرے لیے کوئی خدمت ہے تو فرما دیجئے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا، سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے والد کا سر مبارک سب سے آگے کر دیجئے اور یہ لوگ ہم سے دور رہیں۔ اور پھر حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواتین سے اس سر مبارک کو آگے کروا دیا۔ اور یہ باجے بجانا، ڈھول بجانا، تماشے کرنا یزیدیوں کا کام ہے، حسینیوں کا نہیں۔ اور آپ کے گھر والوں کا گھر تو ماتم کا گھر بنا ہوا تھا، اور یہ باجے بجانا، ڈھول بجانا اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے وسیلے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔